चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए, चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए, तो जीवन में एक बार मेरी माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में जरूर जाएं। जय माता दी। प्यारे भक्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल यात्रा लाइफ, जहां पर आपको श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद जरूर दें। आज की वीडियो पूरी जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो सभी बातें जिससे आपकी यात्रा सुखद हो जाएगी। आने वाले समय में 22 मार्च से अगले महीने माता रानी जी के पावन नवरात्रे आ रहे हैं, तो हो सकता है आप भी माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हो। तो प्यारे भक्तों, जब आप लंबी लंबी यात्रा करके कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, कटरा रेलवे स्टेशन का बड़ा ही सुंदर नजारा अभी आप देख पा रहे हैं। याद कीजिएगा उस पल को जब आप भी ट्रेन में सफर करके कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। जैसे ही आप कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले यहां से लेना होता है यात्रा पर्ची काउंटर से अपना RFID कार्ड। RFID कार्ड ऐसा कार्ड है जी जिसके बिना आप श्री माता वैष्णो देवी जी की पावन यात्रा नहीं कर सकते हैं। RFID कार्ड लेने के बाद आप ऑटो में बैठकर पहुंचते हैं कटरा मेन चौक पर। कटरा मेन चौक से होते हुए हम पहुंचते हैं निहारिका भवन में। निहारिका भवन जो कि कटरा बस स्टैंड के बिल्कुल अंदर है, आप पहुंचते हैं निहारिका भवन में। निहारिका भवन के अंदर शक्ति भवन और आशीर्वाद भवन है। यहां पर आपको मात्र 100 रुपए में डोरमेट्री, लॉकर और नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाता है। साथ ही अभी हम बढ़ रहे हैं रूम बुकिंग काउंटर के अंदर। इस काउंटर से आप श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन के लिए डोरमेट्री बेड बुक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 120 रुपए देने होते हैं, तो आपको माता वैष्णो देवी जी के भवन के लिए यहाँ से डोरमेट्री मिल जाता है। चलिए माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम बढ़ते हैं बाणगंगा द्वार की ओर, जहां से माता रानी जी के लाडले भक्तों की यात्रा शुरू होती है। जय माता दी। देखिए प्यारे भक्तों, आप सभी भक्त अभी पहुंच चुके हैं बाणगंगा मेन द्वार पर। यहां पर आपका RFID कार्ड चेक होता है। RFID कार्ड चेक होने के बाद आप माता रानी जी के लाडले भक्तों के साथ जय माता दी करते हुए माता वैष्णो देवी जी के यात्रा ट्रैक पर बढ़ते रहते हैं। पूरे यात्रा ट्रैक पर आपको खाने पीने की काफी अच्छी दुकानें मिल जाती हैं। खाने पीने के लिए किसी भी तरह की कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तकरीबन 5 से 5.5 किलोमीटर की यात्रा करके आप पहुंचते हैं अर्धकुंवारी मोड़ पर। अर्धकुंवारी मोड़ का बड़ा ही सुंदर नजारा आपके आंखों में बस जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ देर आराम करके यहाँ की सुंदरता को अपने मोबाइल और कैमरे में कैद करते हैं। यहाँ से आप माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप बढ़ते हैं अर्धकुंवारी भवन की ओर। आप देख सकते हैं माता वैष्णो देवी जी के लाडले भक्त यहाँ पर बैठकर अलग अलग तरीके से फोटोएं खिंचवाते हैं। हो सकता है आपने भी यहाँ पर बैठकर फोटो खिंचवाई हो। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी कुछ दिन पहले ही माता रानी जी के दर्शन किए हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आने वाले समय में आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप कब आ रहे हैं। जय माता दी। माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी अर्धकुंवारी भवन पर आप पहुंच चुके हैं। अर्धकुंवारी भवन पर जब आप पहुंचते हैं तो आपको यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी जी की गर्भजून गुफा के दर्शन करने होते हैं। लेकिन गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर 10-10, 12-12 घंटे की वेटिंग होने की वजह से आप सभी भक्तों में से कुछ भक्त बिना दर्शन किए चले जाते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे आप बिना लंबी लंबी लाइनों के घंटों इंतजार के आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ से गुफा का टोकन लेना है। गर्भजून गुफा का टोकन आप यहाँ से 2 नंबर काउंटर से जब ले लेते हैं तो आपने एक काम करना है। टोकन लेने के बाद आप माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर आ जाइए, क्योंकि यहाँ से टोकन लेने के बाद आपका गुफा का जो दर्शन का जो टाइम है वो तकरीबन 10 से 12 घंटे है। तो 10 से 12 घंटे आप यहाँ पर इंतजार करें, तो हम नहीं चाहते कि आपका टाइम खराब हो। आप यहाँ से टोकन लेने के बाद अपनी यात्रा जारी रखें और माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए माता रानी के भवन पर आ जाइए। जय माता दी। जब आप माता वैष्णो देवी जी के अर्धकुंवारी भवन से आगे बढ़ते हैं, आपको यात्रा ट्रैक पर जगह जगह पर डिस्पेंसरी, भोजनालय, खाने पीने की अच्छी दुकानें मिल जाती हैं। चलिए बात करते हैं मौसम की। माता रानी जी के दरबार में अभी मौसम नॉर्मल बना हुआ है।
दिन में जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो यात्रा करते हुए आपको हल्की गर्मी लगने लगेगी, क्योंकि यात्रा करने का जो यात्रा ट्रैक है वो थोड़ा आपको पता है कि चढ़ाई का रास्ता है, तो चढ़ाई करते हुए आपको थोड़ी बहुत गर्मी लगने लगती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि माता रानी जी के दरबार में गर्मी है। जब आप माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं तो वहां पर मौसम थोड़ा बदल जाता है। हाँ, शाम होने के बाद रात को माता रानी जी के भवन पर थोड़ी आपको ठंड जरूर लगेगी। तो आप अगर आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार आ रहे हैं तो आप हल्का कुछ गर्म कपड़ा ले सकते हैं। जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप यात्रा ट्रैक पर होते हैं तो आप पहुंचते हैं इंद्रप्रस्थ चौक पर। जैसे कि अभी आप जो नजारा देख रहे हैं ये इंद्रप्रस्थ चौक है। यहाँ से माता वैष्णो देवी जी के भवन के लिए दो रास्ते जाते हैं। सामने जो गेट अभी आप देख रहे हैं ये हेमकोटी होते हुए जाता है। दूसरा रास्ता जो जाता है वो अर्धकुंवारी होते हुए जाता है, जो कि अभी आप सामने देख रहे हैं। अर्धकुंवारी से अगर आप माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर जाते हैं तो आपको यहाँ से माता रानी जी के भवन की जो दूरी है 6.5 किलोमीटर है। अगर आप इंद्रप्रस्थ चौक से हेमकोटी होते हुए माता रानी जी के भवन की ओर जाते हैं, जैसे कि अभी आप सामने देख रहे हैं, तो यहाँ से माता रानी जी का भवन मात्र 5.5 किलोमीटर है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप पहुंच जाते हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन पर। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद जब आप भैरव बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं तो आप माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी पर आप रोपवे से जा सकते हैं। रोपवे में पर पर्सन का किराया है 100 रुपए। 100 रुपए में आपको माता वैष्णो देवी भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से माता वैष्णो देवी तक ले आता है। तो आप जैसे आपको ठीक लगे तो आप जा सकते हैं, आप अपनी यात्रा पैदल भी कर सकते हैं। यारे भक्तों, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपके मन में है तो हमें आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे। कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि कौन कौन माता रानी जी के दरबार में माता रानी जी के दर्शन करने नवरात्रों में आ रहे हैं। जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं तो आप स्नान घाट में स्नान करके माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ पर आपको फ्री में लॉकर मिल जाता है। लॉकर में आप सभी तरह का वो सामान, मोबाइल, बेल्ट, चमड़ा, पर्स, लेदर, ईयरफोन, ब्लूटूथ, डिजिटल घड़ी, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा सामान आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए माता रानी जी की गुफा में नहीं ले जा सकते हैं। ध्यान रहे, आप सभी सामान लॉकर में जमा करके माता रानी जी के दर्शनों की लाइन में लगे, वरना आपको लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर यूं ही बना रहे। प्यारे भक्तों, माता रानी जी के भवन पर बनाया जा रहा है माता रानी जी के लाडले भक्तों के लिए दुर्गा भवन और स्काई वॉक के बनने से माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। जब आप माता रानी जी के दर्शन करके वापसी बाहर निकलेंगे तो आपके लिए अलग रास्ता होगा, और जब आप माता रानी जी के दर्शन करने के लिए माता रानी जी के भवन से माता रानी जी के दर्शनों की लाइन में लगेंगे तो आपके लिए अलग रास्ता होगा। जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के भवन के बड़े ही सुंदर दर्शन आप अभी कर पा रहे हैं। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। सबसे जरूरी बात, माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए माता रानी जी की प्राचीन गुफा अभी खुली हुई है। माता रानी जी के लाडले भक्तों को हम बता देते हैं, माता रानी जी की जो प्राचीन गुफा है वो होली से एक दिन पहले बंद हो जाएगी। अगर आप भी माता रानी जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप आइए, माता रानी जी की प्राचीन गुफा से दर्शन कर सकते हैं। हम आपको बता दें, माता रानी जी की जो प्राचीन गुफा है वो 24 घंटे के लिए नहीं खुलती है। माता रानी जी की प्राचीन गुफा सिर्फ रात को खुलती है, वो भी 11 बजे के बाद, और अगर भक्तों की भीड़ कम होती है तभी गुफा को खोला जाता है। जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर है 2 मनोकामना भवन, एक जहां पर मनोकामना भोजनालय है, दूसरा मनोकामना भोजनालय के सामने मनोकामना भवन है, जिसके नीचे भी मनोकामना भोजनालय है। यहाँ पर आपको सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक डोरमेट्री बेड मिल जाता है। पर पर्सन के हिसाब से 120 रुपए में आपको यहाँ पर डोरमेट्री बेड मिल जाता है। आप यहाँ पर नहाकर सामान रख के लॉकर में सामान जमा करके माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए लाइन में लग सकते हैं। जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर यूं ही बना रहे। आप सभी भक्तों के जीवन में अगर माता रानी जी ने कभी भी कोई चमत्कार किया है, आपको लगता है कि माता रानी अपने भक्तों पर समय समय पर चमत्कार करती रहती है और उनकी झोलियां खुशियों से भरती है, तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपके जीवन में ऐसा क्या चमत्कार हुआ है कि जिससे आपके जीवन के सभी दुख संकट चले गए और आपके जीवन में खुशियां बनी हुई है। जय माता दी।
माता रानी आप सभी भक्तों की झोलियां खुशियों से भरे। श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन पर बन रहा है माता रानी जी के लाडले भक्तों के लिए दुर्गा भवन। आइए हम आपको बताते हैं दुर्गा भवन कब शुरू होने वाला है। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर, जहां पर आप स्नान करते हैं, स्नान घाट के बिल्कुल साथ में ही बन रहा है दुर्गा भवन। दुर्गा भवन में माता रानी जी के लाडले भक्तों के लिए 2 फ्लोर ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसमें माता रानी जी के लाडले भक्तों को फ्री में डोरमेट्री की सुविधा मिलेगी। माता रानी जी के इस दुर्गा भवन में एक काफी बड़ी धर्मशाला भी बनाई जा रही है जिसमें माता रानी जी के लाडले भक्त रात को माता रानी जी के भवन पर रुक सकेंगे। दुर्गा भवन के अंदर एक काफी बड़ा भोजनालय भी बनाया जा रहा है। माता रानी जी के लाडले भक्तों को हम बता देते हैं, अभी माता रानी जी के भवन पर जो दुर्गा भवन है उसे अभी चालू नहीं किया गया है। आने वाले समय में जल्दी ही माता रानी जी के लाडले भक्तों को दुर्गा भवन की सुविधा मिलने वाली है। जैसे ही दुर्गा भवन को माता रानी जी के लाडले भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा, वीडियो के माध्यम से हम आपको जरूर बताएंगे। जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी के पावन नवरात्रे जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया 22 मार्च से शुरू हो रहे हैं। अगर आप भी माता रानी जी के पावन नवरात्रों में माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। माता वैष्णो देवी जी की नवरात्रों की वो सुंदरता, सजावट अगर आपने अपनी आंखों से देखी है तो आपको पता होगा कितना सुंदर, वो कितना भव्य नजारा होता है। अगर आप माता वैष्णो देवी जी के दरबार में नवरात्रों में कभी नहीं आए हैं तो हम आपको कहना चाहते हैं कि आइए, एक बार नवरात्रों में भी माता रानी जी के दरबार में जरूर आइए। आप यहाँ पर स्वर्ग से भी सुंदर भवन के दर्शन होंगे। माता रानी जी के इस भवन के अगर आप नवरात्रों में दर्शन करते हैं तो आप ये जरूर कहेंगे कि हम हर बार नवरात्रों में जरूर आएंगे। माता रानी अपने सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी पाने के लिए प्यारे भक्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल आपके मन में है, आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें मैसेज कीजिए, हम आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इंस्टाग्राम आईडी है यात्रा राइडर, जहां पर आपको श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी मिलती रहती है। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप पहुंचते हैं भैरव घाटी। भैरव घाटी पर आपको श्री भैरव बाबा जी के दर्शन होते हैं। भैरव बाबा जी के दर्शन के साथ साथ आपको हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं। जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, हनुमान जी के बंदर रूप में आप बड़े ही सुंदर दर्शन अभी आप कर पा रहे हैं। भैरव घाटी आपको हम बता दें कि माता रानी जी के दर्शन करने के बाद अगर आप भैरव घाटी भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। तो आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जरूर आएं, यहाँ पर भैरव बाबा जी के दर्शन कर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर यूं ही बना रहे। जय माता दी।